नहीं मैंने नहीं देना इंसाफ, यहाँ से मैंने पहले कहा था मेरे आने से पहले बिक जाएंगे लोग। मैंने नहीं इंसाफ देगा। मुझे तो बताया क्या नहीं नहीं इंसाफ, मेरी एप्लीकेशन फाड़ दे, मैं आपको पहले कहा था लोग बिक जाएंगे। ना करो ना करो। अस्सलामुअलैकुम जनाब, वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। इस वीडियो के आगाज़ में आपने एक छोटा सा क्लिप देखा और साइड विंडो में भी आप कुछ मनाजिर देख रहे हैं और आपने सुना कि एक लड़की थाने में मौजूद है और कह रही है कि मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मेरी एप्लीकेशन को फाड़ कर फेंक दिया जाए, मुझे पता था ये लोग पहले ही बिक जाएंगे। और उसके बाद वो ज़मीन पर लेट जाती है, रोती है, दुहाइयाँ देती है और कहती है ये तमाम लोग पागल हो चुके हैं। ये लड़की कौन है, इसके साथ क्या हुआ है, ये किस एप्लीकेशन की बात करी है और किन के बिक जाने की बात करी है, वो तमाम तफसीलात मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अफसोसनाक तकलीफ दे वाक़या है। इस लड़की ने जो एप्लीकेशन दी, यानी कि जो एफआईआर कराई, उसकी कॉपी भी हमारे पास है, साइड विंडो में आपको वो भी दिखाएंगे। फिर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके बयानात क्या थे, उनके मोबाइल फ़ोन से क्या क्या कुछ निकला, वो भी आपको बताने जा रही हूँ और पुलिस का क्या रवैया रहा वो भी आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो के आगाज़ से पहले आप तमाम लोगों से दरख्वास्त ही है कि हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे बच्चियां हों, चाहे ख़वातीन हों, चाहे मर्द हज़रात हों, हमने अपनी हिफाजत खुद ही करनी है, किसी से कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं। तो जनाब ये 21 जनवरी को ये स्टूडेंट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और लाहौर की एक बड़ी ही मशहूर यूनिवर्सिटी की तालिबा हैं। ये 21 जनवरी को लिटन रोड थाने में एक एफआईआर दर्ज कराती हैं और उसमें जो कुछ ये बता रही हैं मैं आपको एज इट इज़ बताती हूँ, लेकिन कुछ हिस्से हमें सेंसर की वजह से आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्योंकि सेंसर पॉलिसी है हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये कहती हैं, बखिदमत जनाब एसएचओ साहिबा, थाना विमेन लिटन रोड लाहौर, दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा। ये 3 लोगों के खिलाफ इंदराज कराया गया है मुकदमे में, जिसमें एक हसीब अफसल है, फिर तलहा हैं और हमज़ा हैं। और वो बताती हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में एमफिल की तालिबा हूँ, लाहौर की यूनिवर्सिटी में, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनकी दोस्ती हसीब अफसल से बज़रिया सोशल मीडिया होती है और कुछ अरसे बातचीत के बाद हसीब सायला को पसंद करने लगा और शादी का वादा किया। और ये भी कि हसीब अक्सर औकात सायला को मिलने और जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने को कहता था, लेकिन सायला इस बात पर बज़िद थी कि ये सब कुछ निकाह के बाद होगा, जिस पर हसीब गुस्से में आकर सायला को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया करता था और ख़ुद ही अनब्लॉक भी कर देता था। और 10 जनवरी को तकरीबन 10 बजे हसीब ने मिन्नत समाजत की और उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, हम आपको नाश्ता कराने ले जाएंगे। मुस्लिम टाउन मोड़ पर नाश्ते के लिए बुलाया। जब सायला मुस्लिम टाउन मोड़ पहुंची तो हसीब ने सायला को, यानी जो ये दरख्वास्त दहिंदा हैं, उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। तो उनके हमरा 2 और दोस्त भी थे जिनको इसी केस में नामजद किया गया है और उनका तारुफ तलहा खान और हमजा शेख के नाम से करवाया। वो गाड़ी की पिछली सीट पर मौजूद थे और उनसे कहा कि जी अपनी भाभी को देखना चाहते थे, इसलिए ये साथ आ गए। उसके बाद जी वो बताती हैं कि वो कहने लगे कि बैरिया टाउन में एक बड़ा अच्छा नाश्ते का पॉइंट मौजूद है, वहाँ पर हम आपको ले चलते हैं और वहाँ की जगह भी आपको दिखा देंगे और वहाँ मेरा फ्लैट है, वहाँ पर हम नाश्ता मंगवा लेंगे ऑनलाइन और ऑनलाइन नाश्ता मंगवाने के बाद हम वहाँ बैठेंगे, गपशप करेंगे। अच्छा जी, वो कहती हैं कि मैं अपार्टमेंट में चली गई, वो जो इतनी दूर अपार्टमेंट में चली गई और उसके बाद जो तफसीलात लिखी हैं वो मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकती। बहुत ही घिनौनी और घटिया किस्म की हरकत उसके साथ शुरू हो गई और ना सिर्फ ये कि वो तीनों ये लोग जो थे इस तरह की ज़्यादती का निशाना इस तालिबा को बनाते रहे, बल्कि इसकी वीडियोज़ भी बनाते रहे। वीडियोज़ बनाने के साथ साथ जो तफसीलात इसमें लिखी हैं मैं बार बार कह रही हूँ उसको बयान नहीं कर सकती, लेकिन इंतहाई घटिया, घिनौनी और दरिंदगी से भरी हुई तफसीलात हैं इस एफआईआर में। और फिर सारी वीडियोस रिकॉर्ड की, ऑडियोज़ रिकॉर्ड की और उसके बाद ये कहा कि अगर आपने कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम आपको सोशल मीडिया पर बदनाम कर देंगे। फिर यही बताती हैं तालिबा के 2 चेक मेरी बहन के मेरे बैग में मौजूद थे, वो भी निकाल लिए और कहा कि अगर ऐसी कोई कोशिश की इन धमकियों के बावजूद भी तो आपकी बहन को भी इसमें हम नामजद कर देंगे, यानी उसको भी हम बदनाम कर देंगे। तो ये बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और मैं खौफ और डर के बायस खामोश रही और 10 जनवरी से
21 जनवरी तक का वक्त गुजर गया और आज मैं बड़ी हिम्मत करके यहाँ पर आई हूँ। तो ये वो एप्लीकेशन FIR है जो दी गई और इसके बाद हुआ क्या, पुलिस ने क्या किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने हसीब अफजल नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसको थाने लाया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, अभी भी वो पुलिस की तहवील में है। उसने कहानी का एक और रुख बताया। उसने अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ चैट्स और चीज़ें दिखाई और उसने कहा कि जी जो कुछ भी हमारे दरमियान था वो म्यूचुअल था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझ पर ये इल्ज़ाम है। अब पुलिस जो है जैसे कि आपने देखा कि एहतजाज कर रही है ये तालिबा, पुलिस जो है ताउन नहीं कर रही, ये इस तालिबा का इल्ज़ाम है और उसका यही कहना है कि मुझे ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना इन 3 लोगों की तरफ से बनाया गया। जो बाकी 2 लोग हैं वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके हैं, उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई है, ये एक शख्स ही वहाँ पर मौजूद है और जो तालिबा हैं उनका ये कहना है, मैं उसका नाम यहाँ पर नहीं ले रही, उसका ये कहना है कि ये तमाम लोग बिक चुके हैं, मुझे पहले ही मालूम था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तवज्जो तलब हैं। अब एक तरफ तो पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उसे किसी की पार्टी नहीं बनना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बड़े ही सीधे तरीके से, जहाँ पर जो कंप्लेनेंट है, जो FIR करवा रहा है, उसकी बात सुनी जाए, उसका बयान लिया जाए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो मुल्ज़िमान हैं, उनसे तफ्तीश सही तरीके से की जाए, उनको फैसिलिटेट ना किया जाए, जो भी शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जाए और जाकर आप पेश करें अदालत में। अब यहाँ पर पुलिस का एक और मौक़िफ़ है कि हम मेडिकल में भी कोई ऐसे शवाहिद इकट्ठे नहीं कर पाए क्योंकि ये वाक़या 10 जनवरी का था और जो साइला है वो 21 जनवरी को हमारे पास आई, तो मेडिकल में भी ज़्यादती के कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे और इसी तरह की चीज़ें साइला को भी बताई गई होंगी यकीनी तौर पर, जिसके बाद वो एहतजाज कर रही हैं और ये फुटेज सोशल मीडिया पर आपको हर जगह नज़र आ रही है। यहाँ पर पुलिस का तो जो किरदार है सो है। यहाँ पर मैं हाथ जोड़ के देखने वाली तमाम ख़वातीन से, बच्चियों से, वालिदैन से गुजारिश करूँगी कि देखें आज का जो दौर है, जिस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उसमें कोई काबिल एतबार नहीं रहा। आपको वो नूर मुकद्दम का केस याद है कि उसके साथ क्या हुआ था, वो भी अपने दोस्त के घर ही गई थी। इस वाक़े में भी ये लड़की बता रही है वो शख्स जो मोहब्बत करने का दावेदार था, जो कहता था मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और बार-बार वो मजबूर करता था कि मुझसे जिस्मानी ताल्लुकात कायम करो, वही अपार्टमेंट में बुला के अपने 3 दोस्तों के साथ, लड़की के साथ ये घिनौना खेल खेलता है। अभी आगे पता चलेगा कि इसमें कितनी बातें सच हैं, कौन-सी बातें सच नहीं हैं, कौन हक पर है, कौन नहीं, और फिर वही बात आ जाती है कि हम इदारों पर भी एतबार खोते चले जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर खुदारा आप लोग खुद एहतियात कीजिए। मैं वीडियो के आगाज़ में भी कह चुकी हूँ, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता, बाद में कोई मानने को तैयार नहीं होता। ऐसे मुजरिमान को, ऐसे शैतानों को, ऐसे हैवानों को बचाने की कोशिश की जाती है और वो बच जाते हैं। अफ़सोस की बात यह है कि वो तमाम लोग बच जाते हैं, उनका होता कुछ नहीं, और जब होता कुछ नहीं तो फिर पे दर पे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और हम रिपोर्ट करते रहते हैं, दिल दुखता है, परेशान होते हैं, खौफ व हिरास में मुब्तला होते हैं कि ये हो क्या रहा है हमारी सोसाइटी में। तो मैं बच्चियों से, लड़कियों से, पेरेंट्स से दस्त बदस्ता फिर ये दरख्वास्त करूँगी वीडियो के आखिर में कि अपनी हिफाजत खुद करें, और ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई शक भी गुजरता है तो ऐसे लोगों से आप मिलने मत जाएं। जो शख्स ऐसा आपसे कह रहा है बार, आप उस पर कैसे एतबार कर सकते हैं। फिर वही बात है कि कुछ लोग तस्वीर का तकाजा करते हैं, कुछ वीडियोस का तकाजा करते हैं। खुदारा मत भेजिए, अपने साथ ये जुल्म मत कीजिए, फिर आपकी मदद को कोई नहीं आने वाला। हम इदारों से उम्मीद नहीं लगा सकते, हम इदारों से तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि हर आए दिन हमारे सामने ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम करे, हिदायत के रास्ते पर हमें रखे, बच्चियों और औरतों की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अब तो मर्दों और बच्चों की इज़्ज़तों की हिफाजत के लिए भी हमें दुआएं मांगनी पड़ती हैं। सबको सलामत रखे और थोड़ी अक्ल दे, और ये जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, अल्लाह उनको गारत करे और उनके अंजाम को पहुँचाए। इस बच्ची को कोई तवक्को नहीं है, इस तालिबा को कोई तवक्को नहीं है, इसे इंसाफ मिलेगा। उसकी ये वीडियो इस वक्त वायरल है, आवाज़ उठाइए, इस लड़की की आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे तो शायद किसी को ख्याल आ जाए। और फिर वही बात है कि CM पंजाब मरियम नवाज़ खातून हैं, उनको इस तरह के केसेस को खुद देखना चाहिए, कमेटी ऐसी बना दें जो इन केसेस को ख़ास तौर पर देखे और इनको जल्द से जल्द रिजॉल्व करे। और रिजॉल्व करना सिर्फ ये नहीं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद एक चीज़ सामने आ जाए, मामूली सज़ा, कड़ी सज़ाएं, ताकि इन लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए कि आइंदा कोई ऐसी हरकत करते हुए 1000 बार सोचे, और अगर करे तो फिर उसके साथ वो सलूक हो के रहती दुनिया तक याद रखा जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।